हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। तो दोस्तों आज है सोमवार, सावन का पहला सोमवार। तो आज से व्रत चालू होंगे और इस बार मैं पहली बार लाइफ में फर्स्ट टाइम सावन से सोमवार के व्रत स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। एंड अभी मैं सोच रही थी हम आज का सुबह से करीब 5:30 बजे से इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना। अभी तक भयंकर तेज़ बारिश थी। अभी थोड़ी देर पहले 8 साढ़े 8 बजे करीब बंद हुई है। और आज हम सोच रहे थे कि जगदेव बाबा मंदिर जाएंगे। ना मन था वहाँ जाने का, बट अभी देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, रुक गई है, पर मौसम बहुत ख़राब हो रखा है। फ़िलहाल तो मैं अभी घर में पूजा करती हूँ, फिर देखते हैं कैसा होता है। तो गाइस बारिश रुक गई थी तो मैं तैयार हुई जल्दी से। मैंने कहा जल्दी से तैयार होती हूँ और निकलती हूँ। जैसे ही बाहर निकलने के तैयार होना, फिर से बारिश शुरू हो गई। तो आज भगवान जी चाहते ही नहीं कि जल चढ़ाएँ करके कोई। ऑलरेडी ऊपर से इतना सारा जल चढ़ा रहे, तो अभी ना बिल्कुल हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। भीग तो जाएंगे खैर हम, क्योंकि भीगना तो है ही, बारिश तो हो ही रही है। और क्या करें, जल भी चढ़ाना है। अब पास भी जाएंगे तो भी भीगना ही है, दूर भी जाएंगे तो भी भीगना ही है। तो मैं सोची निकल ही लेती हूँ। नीचे सानू मेरे साथ आ रही है, ठीक है। एंड नीतू दी भी आने वाली थी, पर नीतू दी पता नहीं कितनी देर में आएंगी, फिर नहा ही नहीं है। फिर बाहर मौसम ऐसा हो रहा है, पता नहीं खुलता है नहीं खुलता, और ख़राब हो जाएगा तो घर ही रह जाएंगे। फिर जब तक जल नहीं चढ़ाएंगे तब तक कुछ मुँह में डाल नहीं सकते, मतलब कि फल फ्रूट या दूध वगैरह। इसलिए पहले जल चढ़ा के आते हैं, मंदिर जाते हैं, ठीक है। तो गैस बहुत इंतज़ार हो गया, 10:30 बज चुके हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज क्या बरसे हैं भाई बादल। तो अब हम सोच रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे तन्वी का स्कूल है उसके जस्ट सामने जो शिवलिंग है, जहाँ पे मंदिर है हमारी कॉलोनी के जस्ट आगे पे, तो अब यहीं चले जाते हैं। क्योंकि अब इसी बारिश में वहाँ भीग के जाएंगे। भीगना तो चलो, भीग के तो जाने में कोई परेशानी नहीं है, पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और पता नहीं उधर को कैसा हो रहा होगा रास्ता। पता चला पानी आनी आ रखा होगा, पता चल यहाँ से गए जल चढ़ाने, वहाँ हम फंस गए। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अब यहीं पे चले जाते हैं। देखो ज़रा गाइस, अब हम सब जा रहे हैं अपने कॉलोनी के मंदिर में। और कहाँ के लिए तैयार हो रखे थे और क्या हो गया, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इन लोगों ने तो सबने सूट पहना है, मेरी हालत ख़राब हो गई है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में। मंदिर में काफ़ी भीड़ है, इस वजह से एक एक करके सब लोग पूजा पाठ करेंगे और जल चढ़ाएंगे। तो आप लोग को पता है कि शिवलिंग में सावन के महीने में इतना जल क्यों चढ़ाया जाता है? वैसे तो शिवलिंग में हर महीने जल चढ़ा सकते हैं और किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं, पर सावन के महीने में सबसे ज़्यादा जल चढ़ाया जाता है। तो मैं बताती हूँ क्यों। तो जल चढ़ाने की जो वजह है ना, वो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। तो पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। और समुद्र मंथन में आपको पता ही है कि एक जगह अमृत निकला था और एक बार विष निकला था। तो विष जो है, बोलते थे कि अगर विष धरती पे फैल जाएगा तो पूरी जो सृष्टि है वो ख़त्म हो जाएगी या संकट में आ जाएगी। तो सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने वो विष को पी लिया, और विष को पीने के बाद उनका गला आप लोग को पता ही है नीला पड़ गया था, और इसी वजह से महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। तो कथा के अनुसार ऐसा है कि देवी देवताओं ने जो शिव जी के अंदर विष जाने के बाद ना, उनके शरीर में तपन सी हुई, और उस तपन को कम करने के लिए और विष के ताप को कम करने के लिए ना, सारे देवी देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया, जिससे उनको राहत मिली। इसी कारण से सावन के महीने में भगवान शिव पर सबसे ज़्यादा जल चढ़ाया जाता है। और दूसरी मान्यता यह है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव ससुराल जाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। और कहा जाता है कि जब वो ससुराल पहुँचे थे ना, तब उनका जो स्वागत है वो जलाभिषेक करके किया गया था। तो मानता है कि हर वर्ष सावन के महीने में ससुराल जाने के लिए भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं, और इसी वजह से सावन के महीने में सबसे ज़्यादा जलाभिषेक किया जाता है। और साथ ही साथ जल के साथ हम बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। बेलपत्र बिना जो शिव जी की शिवलिंग की पूजा है ना, वो बिल्कुल अधूरी है। तो कहीं बोला जाता है कि जो ये 3 पत्ते होते हैं, बेलपत्र के जो जुड़े हुए पत्ते होते हैं, वो त्रिदेव होते हैं। और कहीं बोला जाता है कि वो शिव जी के त्रिनेत्र होते हैं। अभी ये तो कहाँ तक सच है ये तो हमें पता नहीं है, पर 3 जुड़े हुए पत्तों को शिवलिंग में चढ़ाने से भगवान शिव को शांति मिलती है और भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, ऐसा मान्यता है। और ऐसा पुराणों में या फिर ग्रंथों में लिखा गया है। तो शिवलिंग में तो जल चढ़ा दिया है और शिवलिंग में पूजा भी हो गई है। अब यहाँ पे ना, इसी मंदिर में अंदर पे यहाँ दुर्गा माता का मंदिर भी है, तो वहाँ पे चलते हैं और थोड़ा सा पूजा वहाँ पे भी करते हैं। एक दिया वहाँ भी जलाऊंगी मैं। तो गाइस अभी जल चढ़ा दिया, पूजा कर ली जैसे तैसे। पूरा पीठ भीग गई है मेरी, पूरा पता मेरे पीछे पूरा ब्लाउज भीग गया। तो भाई भीड़ हो रही थी, थोड़ी बहुत भीड़ थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और यह है कि टाइम पे निकल गए
और अभी अभी से मैं कुछ नहीं कहती, अगले सोमवार तक फिर पता नहीं कैसा हो जाता है। अगर अगले सोमवार सही रहेगा तो फिर हम जगदेव जाएंगे ज़रूर। ठीक है पायल? पायल को ले जाऊंगी मैं अपने साथ। मैंने पायल को बोला था आज ले जाऊंगी, पर आज ऐसा हो गया कि क्या बताऊँ मैं। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है आज शिव जी बोल रहे हैं कि भक्तों मैं तो नहा ही रहा हूँ, तुम भी नहाओ। भाई साहब इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना। अच्छा हम नहीं गए, हम चले जाते तो हम फंस जाते पक्का। तो अभी मैंने दूध सुबह ही गर्म कर दिया था, तो दूध पीऊँगी और सेब दिया है वहाँ से फल, एक सेब खाऊंगी और केला खाऊंगी। ठीक है तो दोस्तों कपड़े चेंज करती हूँ। आज मैंने कहाँ सोचा था मैं दिन भर साड़ी में रहूँगी, और साड़ी अभी सुबह से ही पूरी भीग गई है, इतनी किच लग रही है। उतारती हूँ और दूसरे कपड़े पहनती हूँ। तो गाइस तन्वी आ गई है स्कूल से। कैसा हुआ फिर आज का दिन? बच्चे आए थे सब? थोड़े बहुत नहीं आए थे। बहुत बारिश हुई ना आज, बहुत बारिश हुई। तो गाइस तन्वी आ गई है, अब उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाएंगे। मम्मा का तो व्रत है, आप क्या खाओगे? मेरा भी व्रत है। सब चीज़ खाने का व्रत है। हाँ। ठीक है तो अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है, आटा गूंदा हुआ है, अगर बोलोगे तो रोटी बना दो। तो गाइस शाम के 6:30 बज चुके हैं, 6:30 क्या 6:45 हो गया है। एंड अभी मैं आ रही हूँ मतलब तड़ियाल चौक से आटा लेके, क्योंकि हमारा ना आटा ख़त्म हो गया था। तो 10 किलो का चंदन भोग लेकर आए हैं। वैसे तो हमें ये पसंद नहीं है, पर क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी खाना पड़ेगा। और अभी मैं रात की खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। यहाँ पे बन रही है खीर, कद्दू की सब्ज़ी बनेगी और बनाऊँगी पूरी अपने लिए। अमित खाएंगे तो उनके लिए भी बनाऊँगी। ठीक है तो खीर मेरी ऑलमोस्ट बन जाएगी थोड़ी देर में, तब तक कद्दू भी छोंक देती हूँ। उसके बाद फिर पूजा भी करनी होगी, हाथ मुँह धोऊँगी, कपड़े चेंज करती हूँ पहले। तो गाइस 8 बजने वाले हैं, मैंने पूजा नहीं की खाना बनाने के चक्कर में। अब करती हूँ पूजा। ठीक है तन्वी आप क्या कर रहे हो मेरे साथ यहाँ पे? पूजा करोगे? मैं करती हूँ। ठीक है अरे अच्छा लो। ओम नमः शिवाय बोल दो आप ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जाओ आप जाओ, मैं बत्ती चलाती हूँ, जल्दी जाओ। के 9:30 बज चुके हैं एंड हम लोगों ने खाना, मैंने तो 8:30 बजे करीब खा लिया था। एंड अमित लोग और तन्वी ने अभी खाया। अभी जस्ट खा के मैंने बर्तन ही धोए और ये बच गया है। खीर बची है, थोड़ी सी कद्दू की सब्ज़ी बची है। एंड पूरी तो नहीं बची, क्योंकि पूरी तो मैंने उतनी बनाई थी जितनी हमने खानी थी। तो ये मैं फ्रिज में रख देती, सुबह मैं खा लूँगी। तेल भी अभी गर्म है, अभी इसको मैं ढक के रख देती हूँ। फिर इसी में ना सुबह तलने के लिए 2 पूरी का आटा बचा है, तो उसके लिए 2 पूरी बन जाएगी। हाफ है वो। चल पैर धोए तुमने? हाँ। आओ फिर चलो आप सोते हैं, नींद आ रही है, मम्मी को थकान हो गई है। चलो ब्लॉग एंड करो। तो गाइस हमने खाना खा लिया है और सोने की तैयारी है। आई होप आपको लाइक है, सब्सक्राइब नीचे क्लिक करें। तब तक बाय।